सीनियर पत्रकार नवीन कुमार को दिल्ली सरकार की तरफ से हिंदी अकादमी ने पुरस्कृत किया है। सर, ये पत्रकारिता के लिहाज से किस तरह का होगा कि इससे किस तरह से प्रोत्साहन मिलेगा पत्रकारों को? दरअसल ये सम्मान पत्रकारिता की उस परंपरा को है जो सत्य और तथ्य पर यकीन करता है। गरीबों, मजलूमों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, औरतों, अल्पसंख्यकों, इनकी आवाज़ उठाने के जोखिम के एवज में हिंदी अकादमी ने मुझे ये जो पुरस्कार दिया है वो दरअसल उस आवाज़ के लिए है जिस आवाज़ की कमी होती जा रही है और उसको और ज़्यादा उठाए जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस पुरस्कार से उस आवाज़ को और बल मिलेगा। क्या लग रहा है कि अभी के हालात में जिस तरह से पत्रकारों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार के एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन की बात कही जा रही है कि लोग पत्रकार जो है वो सरकार का भोंपू हो गया, इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, ये बात आंशिक तौर पर सही है, लेकिन पत्रकार सरकार का भोंपू हो गया है, ये सारे पत्रकारों के साथ, सारे संस्थानों के साथ सही नहीं है और ऐसी स्थितियां हमेशा से थीं, आज कुछ ज़्यादा भयावह हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये पत्रकारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, ये पत्रकारों के लिए भी लिटमस टेस्ट है। उनके सर्वाइवल से ज़्यादा बड़ा उनकी सैद्धांतिकी का सवाल हो गया है कि हम बचेंगे कि नहीं, हमारे सरोकार बचेंगे कि नहीं, हमारी भाषा बचेगी कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत डरने की बात है। दरअसल ये चुनौती है और ये चुनौती हम सबको स्वीकार करनी चाहिए। हर एक देश काल परिस्थितियों में छोटे या बड़े तरीके से ये चुनौतियां रही हैं, हर एक देश में रही हैं। अमेरिका में भी यही चुनौती है, हिंदुस्तान में भी यही चुनौती है, फ्रांस में भी यही चुनौती है, स्वीडन में भी यही चुनौती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम लोगों को विचलित होने की ज़रूरत है। हमको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, इन चुनौतियों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब आपको अवार्ड मिल रहा था तो कहा गया कि आपने दलितों की, महिलाओं की खबरों को प्राथमिकता दी है। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अवार्ड मिला, लगता है कि उसमें इन सब विषयों पर स्पेस कम है और उस पर स्पेस बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है? स्पेस बन रहा है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत तेज़ी से महिलाओं की तादाद बढ़ी है। इसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। उनका जो स्टेटा है उसमें कितनी दलितों की नुमाइंदगी कितनी है, उसमें पिछड़े कितने हैं, उसमें अल्पसंख्यक औरतें कितनी, इसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है और ये एक रोज़ में नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं इस कमी को महसूस करता हूँ और जैसे जैसे न्यूज़ रूम में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, औरतों की तादाद बढ़ेगी, खबरों का संतुलन भी ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल और कि जिस तरह के अभी हालात हैं, जिस तरह के एट्रोसिटी के मामले आ रहे हैं, मैब लिंचिंग के मामले आ रहे हैं, इस तरह की खबरें, पिटाई की खबरें तो चल जाती है, लेकिन उस पर जो बड़ी बहस होती है, सरकार को जिस तरह से पहले घेरा जाता था, वो कहीं ना कहीं लगता है कि मीडिया उस पर उतना तवज्जो नहीं दे रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इंस्टेंटली पहुंच होती है, वो सरकार आके तक, कान तक पहुंचती है उसकी आवाज़। लेकिन लगातार जिस तरह से लिंचिंग बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका कि स्थिति ठीक है या उसमें और सुधार की गुंजाइश है? इसमें मैं मीडिया से ज़्यादा राजनीति को दोषी मानता हूँ। दरअसल बहुत बारीक लकीर है अच्छी राजनीति और अच्छी पत्रकारिता के बीच में। तो सवाल ये है कि हमारा विपक्ष कभी भी पत्रकारिता स्वतः स्फूर्त तरीके से कोई आंदोलन नहीं खड़ा करता। अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसमें वो सहायक की भूमिका में होता है। तो मुझे लगता है कि आज का जो विपक्ष है बहुत बिखरा हुआ विपक्ष है, उसके सामने एजेंडा साफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे कुनबे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहा है। पत्रकारिता में थोड़ा बहुत बिखराव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कवरेज अगर कुछ होगा उस तरफ से तो कवरेज, मायावती ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसकी व्यापक कवरेज, उस पर बड़ी बहसें हुई। लेकिन सवाल है कि विपक्ष तो अपना एजेंडा साफ करे ना। जो सत्ता की राजनीति है उसके खिलाफ जो एक्टिविस्ट खड़े हैं वो तो सड़कों पर नजर आए ना। आज की समस्या क्या है कि आज फेसबुक पर आंदोलन हो रहे हैं, व्हाट्सएप कवरेज होती है, लेकिन उसको स्टंट ज़्यादा कहा जाता है, एक संतुलन रहता है। नहीं, इसको आज़ादी कहिए। अगर यहाँ मायावती को कुछ लोग स्टंट कह रहे हैं, कुछ लोग उनकी राजनीति कह रहे हैं, ये सब कहा जाएगा। लेकिन आप इस्तीफे की बात कीजिए, तेजस्वी के को लेकर देखिए, बीजेपी के एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है, उन पर कोई बात नहीं करता। बहुत सारे आरोपी मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी है,
उनके मुंह में कोई माइक नहीं लगा था। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से मीडिया में बवाल कटा, अभी खबर आ रही है कि रिपब्लिक न्यूज़ की एक एंकर ने जहाज़ में ज़बरदस्ती उनसे सवाल पूछना शुरू किया, यहाँ तक कि पायलट को कहना पड़ा कि मैं रूट डाइवर्ट कर दूंगा। तो एक जो वो तबका है जो SC ST OBC माइनॉरिटी का, उससे लग रहा है कि मीडिया नाइंसाफ़ी कर रही है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये SC ST OBC के साथ नहीं, जो भी नेता सुलभ होंगे, जो लोग जनता के बीच ज़्यादा रहेंगे, जो लोग उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, उनको इस तरह के खतरे उठाने पड़ते हैं। तेजस्वी यादव की बात नहीं, आप लालू यादव की बात क्यों नहीं करते, आप नीतीश कुमार की बात क्यों नहीं करते? जो लोग हवाई नेता हैं वो हवा में उड़ जाएंगे, जो लोग ज़मीनी नेता हैं, जो जनता के बीच हैं, जो जनता के सवालों से कतरा नहीं रहे, उनसे टकरा रहे हैं, देर सवेर उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत जो पत्रकार इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो बहुत चुनिंदा तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। उसको लेकर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बाहर हो जाएंगे। तो ये नवीन थे जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सम्मानित किया गया है और तेज़ तर्रार पत्रकार हैं। आप इनके शो देखते रहे हैं और तमाम हमारे जैसे जो युवा पत्रकार हैं वो इनसे सीखते हैं। और एक अच्छा संकेत है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को सम्मानित किया और खासकर नवीन कुमार को, उससे एक उम्मीद बनती है कि आप अगर रिस्क लेके नौकरी को खतरे में डालकर भी चाहें तो पत्रकारिता कर सकते हैं और समाज आपको सम्मानित भी करेगा। कैमरामैन नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।